लात मारने की बात कर रहे थे गडकरी, मोदी ने हालात ही बदल दिए। गडकरी ने तो मोदी को बुरा फंसाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, ये बात कही थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। लेकिन अब उनके खुद के पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। अब नितिन गडकरी क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने नितिन गडकरी को बुरा फंसाया है और हर तरफ अब नितिन गडकरी की चर्चा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे विपक्ष भी चौंक गया। जिस चीज की मांग विपक्ष कर रहा था और जिस पर पूरी बीजेपी विरोध कर रही थी, उसको गलत बता रही थी, उसी को मोदी सरकार ने कर दिया। 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। अब इस फैसले के बाद से हर तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। मोदी ने गडकरी को बुरा फंसाया, जैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। मार्च में नागपुर के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा था, मुझे बहुत जाति वाले लोग मिलने आते हैं। मैंने लगभग 50,000 लोगों के बीच कह दिया कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। आप उनका बयान सुनिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। तो सुना आपने, ये बयान उनका पुराना अब वायरल हो रहा है। जिस चीज पर नितिन गडकरी ने लात मारने तक की बात कह दी है, उसी के समर्थन में मोदी सरकार ने फैसला सुना दिया है। जाति की बात करने वाले विपक्ष पर नितिन गडकरी ने तंज कसा और अब विपक्ष की ही बात मानते हुए पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से नितिन गडकरी खूब ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रणवीर सिंह नाम के एक यूजर ने नितिन गडकरी के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। एक और यूजर ने लिखा, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। कहने वाले अब खुद करवा रहे हैं जातिगत जनगणना। जब सत्ता में टिके रहने का सवाल हो तो नारे बदलते देर नहीं लगती। पहले नफरत, अब गणना राजनीति का असली रंग यही दिखता है। एक और यूजर ने लिखा, अच्छा अब लात नहीं मारोगे महोदय। एक और यूजर ने लिखा, वक्त वक्त की बात है सर। एक और यूजर ने लिखा, सर जी शर्म तो आ नहीं रही होगी। अब जिस तरह से मोदी के एक फैसले के बाद नितिन गडकरी हर तरफ ट्रोल हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी ने नितिन गडकरी को बुरा फंसा दिया है। क्योंकि एक तरफ देखिए नितिन गडकरी जाति की बात करने वालों को लात मारने की बात कह रहे थे, अब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की ही बात कर दी है, जिसके बाद से नितिन गडकरी ट्रोल हो रहे हैं और कहा जा रहा है मोदी ने नितिन गडकरी को फंसा दिया है। अब देखिए, एक तरफ पहले पूरी बीजेपी और सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ थे और अब एकदम से अचानक से इसका ऐलान कर दिया गया। ऐसे में बीजेपी सबके निशाने पर है। वहीं जातिगत जनगणना के फैसले पर नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन गडकरी ने लिखा है, सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक के दौरान लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय समानता, समावेशन और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो अधिक प्रतिनिधि और न्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। फिलहाल आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया और जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इस फैसले से विपक्ष बहुत खुश है और इसका समर्थन कर रहा है। अंत में आपको सुनाते हैं कि इस फैसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे।
पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।